सो गाइस हमारी पैकिंग हो चुकी है और हमने हमारा सब सामान डाल दिया है डिक्की में। बस लास्ट चेकअप था, घर को हमने बंद कर दिया और अब हम निकलेंगे यहाँ से कॉस्को जाने के लिए, फ्यूल भरवाएंगे और थोड़ी सी जो प्रिंट्स हमें निकालनी है जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या हमें निकालना है। एंड देन वी आर ऑफ टू पेटवा। सो वहाँ से हम जाएंगे ऑटवा में जहाँ पे हमारी है यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट। सो सी यू देयर। Guys, we have come to Staples now for getting some printouts because we have our US visa appointment coming in. So yeah, about which we'll tell you guys maybe in the next video. Yeah, let's go for the printouts. ऑलराइट, सो सृष्टि ने जैसे बताया कि हम यहाँ पे स्टेपल्स में आए हुए हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए आए हुए क्योंकि हमें यूएस वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें कैरी करने पड़ेंगे। सो वी आर हियर टू टेक सम प्रिंट आउट्स ऑफ इट। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको यूएस वीज़ा के इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिससे आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है, एंड टू एंड प्रोसेस वी विल शो इट टू यू गाइज एंड दिस विल हेल्प यू कि जिससे आप खुद भी कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कैसे स्मूथ प्रोसेस आपकी कंप्लीट कर सकते हो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। सो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेपल्स में आप कैसे कर पाओगे प्रिंट आउट अपनी। सो इसके लिए भी एक तिगड़म है इन लोगों के जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। So basically we didn't know when we were new here that where to get the printouts from. Also to add, the printouts are really costly if you know compared to back our home country. It's really costly. So yeah, प्रिंटर घर पे ले लो कभी सस्ते में मिले तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर स्टोरेज भी है और इन्वेस्ट करना है तो यू शुड डेफिनेटली गेट प्रिंटर एट होम। इट्स मच वे चीपर। वी आर नॉट एबल टू कीप इट एट होम राइट नाउ, सो वी आर हैविंग। करेक्ट। सो और हमें उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है प्रिंट आउट्स के लिए बट यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं तो उन्हें काफ़ी तरह उनके असाइनमेंट्स और उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही प्रिंटर अपने यहाँ पे करवा लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपको कोई प्रिंटर वाले या जेरोक्स वाले भैया की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सब कुछ अपने आप ही कर सकते हो। दे हैव दिस ऑटोमेटिक सिस्टम। सो यहाँ पे आप ईमेल कर दोगे, ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे आपकी प्रिंट्स आ जाएगी एंड यू जस्ट हैव टू पे इट ओवर हियर। यू कैन पे इट थ्रू योर कार्ड और लाइक दैट वे। सो या इट्स वेरी इजी एंड एफिशिएंट वे। आपको कोई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। एंड one more thing I got to know right now when I was in Staples that now we can access the Service Ontario government services at Staples as well. From February 1st they have started the services in the Staples for Service Ontario. I guess they have started the services at 6 locations. So if you really want to access the government services you can visit the Staples and you can access the Service Ontario services from the Staples. आ गए जी हम कॉस्को और बहुत दिनों से मेरी आँखों में ड्राइनेस सी आ चुकी थी तो मैंने सोचा रास्ते में थोड़े से आई ड्रॉप्स डाल देता हूँ जिससे थोड़ा बेहतर रहेगा क्योंकि लंबा सफ़र है और हमें पानी भी लेना था जिससे पानी की दिक्कत सॉर्ट हो जाएगी बिकॉज 6 से 7 घंटे का सफ़र रहने वाला है। तो इट वुड बी गुड इफ़ वी कीप वाटर विथ अस। तो कहीं पे ना मिले तो भी चल जाए। एंड कॉस्को में बहुत ही टेस्टी केक्स मिलते हैं और ये वैलेंटाइन के लिए स्पेशली हार्ट शेप केक है। ये मेरी फेवरेट केक है, न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक विथ रास्पबेरी एंड वी आर टेकिंग वन। लेट्स गो टू सेलिब्रेट द वैलेंटाइन विथ फैमिली। लेट्स गो। लाइन लगी पड़ी हुई है गैस भरवाने के लिए। ऑलराइट, सो हमारा नंबर आ चुका है गैस में एंड यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि कोई पेट्रोल वाला भैया होगा जो आपको फ्यूल भर के दे देगा। आपको खुद ही यहाँ पे ठंड में भी भरना पड़ता है। तो जब ठंड होती है तब बहुत ही दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपको खुद ही करना पड़ता है ये सब।
ठंड में बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आपको खुद ही को ये सब करना पड़ता है। इंडिया में ये चीज़ का फ़ायदा है कि आपको ये सब सर्विसेज मिल जाती है। यहाँ पे आप खुद ही पेट्रोल वाले भैया हो। और एक चीज़ है कि कनाडा में यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोला जाता है, सो इट्स गैस स्टेशन। अपने वहाँ पे पेट्रोल पंप बोलते हैं, बट यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं। आज जम जाते हैं, इतनी विंड होती है, इसलिए लोग ग्लव्स भी पहन के करते हैं। बट अभी आज इतना स्नो या ठंड नहीं है, बट जस्ट विंड है। राइट, सो मेरी टंकी वैसे तो भरी हुई थी, तो मुझे आगे नहीं करना था। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो सृष्टि की कॉफ़ी भी आ चुकी है और हम निकलते हैं अभी। Yes, so guys, we are going to Patwa. It's on the direction from Toronto to Ottawa. Basically, we have our US tourist visa appointment day after tomorrow, and our cousin lives nearby Ottawa in a town called Patwa. So we decided that we'll stay there for a day. We'll enjoy our time with the family, and it's Valentine's also, so it will be fun. And then we'll complete the appointment, US visa appointment, and return. So yeah, but yeah, stay tuned. We will be like creating a video right after this from start to end on how we got how we registered, how we applied, how we got the date so soon, like we got within 6 months of our appointment. So that thing, and what questions were asked, what documents to take, how can you pick up your passport, and each and everything we'll be telling you in that video. So yeah, that's it. So now you can see it's like approximately 4.5 hours journey from here. So enjoying with Tim Hortons and some great music. Bye bye. और एज यूजुअल 401 चढ़ते ट्रैफिक। टोरंटो और ट्रैफिक का एक पुराना नाता है। अब सिटी से ज़्यादा हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सो आप सिटी में 50 के आसपास चला सकते हो, बट यहाँ पे 40 के नीचे चलती है गाड़ियाँ। दिस इज अवर हाईवे 401। ओके, सो हियर वी आर एट दी ऑन रूट। ये इंडिया का जो लिमड़ी बोलते हैं, ऐसे ये हाईवे पे आता है ऑन रूट। तो ये है ऑन रूट, जहाँ पे आपको ATM, सबवे एंड टिम हॉर्टन्स, मार्केट एंड A&W ये सब मिल जाता है। यहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हो, आपकी लंबी जर्नी होती है तो, एंड यहाँ से आप गैस भी भरवा सकते हो। ओके, आफ्टर अ क्विक ब्रेक, लेट्स गो। अरे यार, ये बिन बुलाई स्नो स्टार्ट हो गई है और लग रहा है कि ये तो पूरा स्नो स्टॉर्म ही है, आगे कुछ विजिबल नहीं है। विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। पहले हल्की हल्की सी स्नो स्टार्ट हुई थी, बट अब तो ज़ोरों शोरों से स्नो गिर रही है, वो भी तेज़ हवा के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये स्नो स्टॉर्म अब रुकने वाला है। लगता है हमें ऐसे ही रास्ता धीरे धीरे काटना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे लाइक गाड़ी अगर स्लो नहीं चलाए तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। सो जब भी स्नो गिरती है, आपको गाड़ी को थोड़ा सा स्लो और कंट्रोल में चलाना पड़ता है। एंड जहाँ जहाँ पे आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं, ट्राई टू कीप कि आपकी गाड़ी सेंटर में ही हो रोड के, ताकि आपकी गाड़ी स्नो में कहीं फंस ना जाए और स्किड ना हो जाए। रास्ता बड़ा लंबा है। खैर, अभी भी हमें 125 किलोमीटर और जाना है और नेटवर्क भी पिछले 1 घंटे से बिल्कुल ही ज़ीरो है। बट ट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन बहुत ही बढ़िया है गाड़ी का, थैंक्स टू आवर विंटर टायर्स। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, सो वी आर ऑलमोस्ट हियर। वी हैव रीच्ड पेटावा
बस अभी हम विद इन 700 मीटर्स कज़िन के घर पे पहुंच जाएंगे। इट्स प्रिटी नाइस टाउन। यहाँ के घर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। द जर्नी वॉज लॉन्ग, इट वॉज स्कैरी एज वेल, लाइक बीच में स्नो स्टॉर्म की तरह स्नो स्टार्ट हो गया था, बट या वी रीच्ड सेफली। थोड़ा रात का टाइम था तो इट वॉज नॉट दैट विजिबल, विजिबिलिटी का भी इश्यू था थोड़ा बहुत, बट या इट वॉज फन। वी आर हियर नाउ and this is the status of the car after the long drive. Yes. काफी स्नो है, बहुत हैवी स्नो है यहाँ पे। और फिर हम सब ने बैठ के बहुत सारी बातें की क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। वैसे सब थक गए थे क्योंकि बहुत ही लंबा दिन था और हमारी जर्नी भी बड़ी लंबी हुई थी। सो हमने सोचा कि लेट्स स्लीप, बट सोने के पहले हम सब ने मिलके खाए टाकोस विच वर अमेजिंग, बिकॉज कनाडा में आई थिंक ये टाकोस मैंने पहली बार ट्राई किया है घर पे, क्योंकि इंडिया से आने के बाद आई डोंट थिंक सो आई हैव ईटन टाकोस हियर। सो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ गया था खाने में। Happy Valentine's Day, guys. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Pikachu is waiting for the cake. Happy Valentine's Day. It's so yum. Happy Valentine's. झाड़िया है, बाइक तो लो ली दो। हाँ जी, so सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए? Yes. Okay, so guys, we are all set and ready for our interview. और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए। So let's see कैसे जाता है। So, yeah, it's too early for us, and fingers crossed everything goes well. So, I'm not sure, Keval, what do you think? Will our interviews be together or अलग-अलग होगा? अब वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कि एक ही इंटरव्यू होगा कि दोनों का साथ में होगा। And let's see and let's find it out. Okay, so we are all set. बाहर का तापमान है -17। बहुत ठंड है। How is it feeling? It's cold. 17 पे खतरा। Okay, let's go. Okay, finally we have reached Embassy of the United States of America. And this is Ottawa location. बहुत लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि मॉर्निंग स्लॉट में आई गेस दे केप्ट एवरीवन स्टैंड आउटसाइड एंड दे आर चेकिंग वन बाय वन एंड दे आर लेटिंग पीपल गो इन। सो लेट्स सी कैसा जाता है। एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। All right, guys. So we went into the embassy. We submitted all our belongings, and then we appeared for our document verification, and then we went to the biometrics window. After that, we appeared for the interview, and voila, we got, after just one question, they approved our visa and told us that we'll be able to receive it in a few days. और फिर उसके बाद क्या, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑटवा घूमा, घर आए, और यस वही था बस। अभी please stay tuned for next video because we'll be telling everything regarding start to end on how we got our appointment earlier, and how much expenses were there, and what are other options that you can go for it. So please do not miss out on that video, and keep viewing us, like, share and subscribe, and see you everyone in the next video. Ciao, bye bye.